Hello students, hi, how are you? I hope everybody is fine. This is Yogi sir, welcomes you to my YouTube channel 3 Circle Mathematics. Students, आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो 1 से लेकर 11 तक यहाँ पे लिखी गई है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके प्रूफ्स आज पढ़ने वाले हैं और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखी गई है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये हेडिंग लिखा है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच होल्ड्स द ट्रू वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल्स अकरिंग इन इट। इसका सिंपल मतलब ये है कि algebraic identity is an algebraic equation in which LHS is equals to RHS होता है। LHS is equals to RHS, यही इसका सिंपल मीनिंग है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो हम इसके प्रूफ्स जानने की कोशिश करेंगे, कैसे उसके प्रूफ्स हम शो कर सकते हैं, और एक वन बाय वन इसके ऊपर एग्जाम्पल्स जो है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी नंबर 1 लिखा है जो कि है इन ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इसके ऊपर जो एग्जाम्पल बनते हैं x प्लस 3 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। सेकेंड एग्जांपल यह है 2a प्लस 3b ब्रैकेट स्क्वायर। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहले तो हम इसको प्रूफ करते हैं। ये आइडेंटिटी है, इसका क्वेश्चन बनता है लेट्स प्रूफ। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखिए LHS है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे लिखा गया है RHS। तो ये हमें प्रूफ करना है कि LHS की जो भी वैल्यू होती है वो RHS के बराबर होती है। तो हम पहले LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल्स टू x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होनी चाहिए, तभी वो ये वेरीफाइड हो जाएगा। अब वो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ये ब्रैकेट्स का स्क्वायर है, मतलब ये ब्रैकेट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन, x का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ प्लस y का मल्टीप्लिकेशन फिर से इस ब्रैकेट के साथ, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई। इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x y इंटू एक्स एक्स वाई प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। यहां तक लिख दिया। एक्स स्क्वायर एज इट इज, दिस एक्स वाई एंड दिस एक्स वाई विल गो 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है, इज इक्वल टू RHS। हेंस LHS is equals to RHS, verified। इस तरह से हमको आइडेंटिटी का प्रूफ देना है कि LHS is equals to RHS होता है। जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, यहाँ हमारा आंसर आ गया है जो कि ये RHS के बराबर होता है। यहाँ तक हो गया। तो चलिए आइडेंटिटी नंबर 1 के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 ब्रैकेट में। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
यही है। हम अभी इस x की वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, वाई यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, 3 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम ये सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे जो लिखा है एग्जांपल 2a प्लस 3b ब्रैकेट स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। अब हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यह है। अब यहाँ पे वेरिएबल a है, यहाँ पे वेरिएबल b है, हम इसको x और y के फॉर्म में इसको लिखेंगे। अज्यूम 2a is equals to x and 3b is equals to y, ये वैल्यू हम इसमें पुट अप करेंगे, is equals to 2a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x कितना है 2a, y कितना है हमारा 3b प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3b ब्रैकेट स्क्वायर। टू का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4a मल्टीप्लाई बाय 3b प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके 4 इंटू a स्क्वायर प्लस 4 3 12 ab प्लस 3 3 9 b स्क्वायर। 4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 12 ab प्लस 9 b स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो आइडेंटिटी नंबर 1 का इस्तेमाल करके इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये आपका हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स चलो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आइडेंटिटी नंबर 1 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया फैक्टराइज 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1, एंड सेकंड क्वेश्चन है फैक्टराइज ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। नंबर 1 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अब इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट अप करेंगे। यहाँ पे देखना है फर्स्ट टर्म में 49a स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 25b स्क्वायर है। इसे हम 7a का ब्रैकेट स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे देखो प्लस 5b का ब्रैकेट स्क्वायर होगा। अब बीच में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी ही बोलती है कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 2xy। यहाँ पे x हमें ये मिल गया 7a, y हमें 5b मिल गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है 7a एंड 5b। अभी हमें चेक करना ही वैल्यू बराबर है या नहीं। 7 5 35, मगर यहाँ पे 70 है, 7 5 35 होता है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे तो 70 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 मिसिंग है, वो ब्रैकेट के बाहर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये प्लस की साइन है, प्लस यहाँ पे आ गया। यहां तक समझे स्टूडेंट्स? ऐसे इस तरह से मिडल टर्म स्प्लिट अप करना जरूरी है। तो लेट 7a is equals to x and 5b is equals to y, ये हम मानेंगे। इस प्रकार हम इसकी वैल्यू हम पुट अप करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक आ गए? अरे ये एक्सपांडिंग फॉर्म है, ये किसका फॉर्म है? यही तो या आइडेंटिटी होती है, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। ये आ गई। यही हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो फैक्टराइज करना। तो हमें ये फैक्टराइजेशन मिल गया है, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसमें हम लोग वैल्यू डाल देंगे। x क्या हमने अज्यूम किया था 7a प्लस y हमने क्या अज्यूम किया था 5b, ये उसका हो गया ब्रैकेट स्क्वायर। ये है तुम्हारा आंसर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, और ये मिडल टर्म है 6xy। अभी यहाँ पे भी स्प्लिट अप होगा मिडल टर्म का। कैसे? 3x का ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस ये अभी हम मिडल टर्म नहीं लिखते हैं, पहले देखते हैं वाई स्क्वायर। यहाँ तो वाई स्क्वायर है। अब 3x एंड y, x एंड y का मल्टीप्लीकेशन यहाँ तो होगा ही होगा जरूर। 3x मल्टीप्लाई बाय y। अब यहाँ पे मगर वैल्यू कितनी है 6xy, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6xy हो गया मिडल टर्म बराबर जस्टिफाई। चलो इसके बाद हम अज्यूम करते हैं लेट 3x is equals to a and y is equals to b। ठीक है, तो हम ये वैल्यू हमें पुट अप करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां तक आ गए? तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो किसका है? फैक्टराइजेशन a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर। यहां तक आ गए? अब a प्लस b ये वैल्यू हम पुट अप करते हैं ब्रैकेट में, 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम आइडेंटिटी नंबर 2 पे आते हैं, जो कि है x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम पहले प्रूफ करते हैं, उसके ऊपर भी 2 एग्जांपल दिए हैं, नंबर 1 नंबर 2। ये आइडेंटिटी नंबर 2 को यूज करके इसको सॉल्व करना है। चलो आप फर्स्ट अपन इसका प्रूफ निकालते हैं। LHS is equals to x minus y ब्रैकेट स्क्वायर। ये ब्रैकेट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 2 टाइम्स, पावर दी 2 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। x इंटू दिस ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस y इंटू x माइनस y, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
ये जो है आंसर हमारा, दिस इज नथिंग बट RHS इज इक्वल टू RHS, hence LHS is equals to RHS. It is verified. चलो क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसको हम स्प्लिट अप करते हैं मिडल टर्म, 2y स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, let 2y is equals to a and 1 is equals to b। वैल्यू हम इस पे पुट अप करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो फॉर्म है a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्म आ गया। इसमें हम a b की वैल्यू पुट अप करते हैं जो कि 2y एंड 1 दिया है, 2y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। इसने बोला फैक्टराइज करो, तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी हम 7 को x एज्यूम करते हैं एंड 2 को y एज्यूम करते हैं, तो हमारी आइडेंटिटीज क्या बनती है, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बनती है। इसमें हम वैल्यू पुट अप करते हैं एक्स वाई की, जो कि है 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, 49 माइनस 7 to the 14, 14 to the 28 plus 4, 25। ये आ गया आपका आंसर। अब ये 25 आंसर अगर हम डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, 7 माइनस 2 जो है ब्रैकेट स्क्वायर, ये कैसे होता है, 7 माइनस 2 कितने होते हैं, 5, 5 का स्क्वायर 25। ये डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं आप इस तरह से, बट उन्होंने क्या बोला है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2, जो हमारे आइडेंटिटी नंबर 2 ए होती है, इसके आधार से हमें इसको सॉल्व करना है, तो आंसर 25 ऐसे आता है। ओके स्टूडेंट, चलो हम आते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 पे। चलो इसका भी हम प्रूफ देखते हैं, प्रूफ के बाद एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जो 2 एग्जांपल इसके ऊपर बेस्ड है। RHS is equals to x minus y in the second bracket x plus y, मल्टीप्लिकेशन करते हैं x plus y minus y x plus y, x square plus xy, ब्रैकेट ओपन करेंगे, xy minus y square, x square xy माइनस xy, ये दोनों कट हो जाएंगे, माइनस y स्क्वायर। ये आंसर आया है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, LHS, hence LHS is equals to RHS, वेरीफाइड। ये हमने प्रूफ कर दिया आइडेंटिटी नंबर 3। और स्टूडेंट्स बिलीव मी, ये मोस्ट एक्सटेंसिवली आइडेंटिटी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड आइडेंटिटी।
चलो ये वेरीफाइड होने के बाद हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 34 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 23 ब्रैकेट स्क्वायर। हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट 34 इज इक्वल्स टू ए एंड 23 इज इक्वल्स टू बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और यही प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है। हम इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। 34 प्लस 23 एक ब्रैकेट में आएगा, 34 माइनस 23 सेकेंड ब्रैकेट में आएगा। 757 मल्टीप्लाई बाय 11 1162। ये आपका आंसर आ गया 627। ये हमने आइडेंटिटी का यूज करके ऐसे सॉल्व किया है। इसकी एक अदर मेथड है जिसे ऑर्थोडॉक्स मेथड भी बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स मेथड क्या आएगी, जैसे कि 34 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर 1156 माइनस 529। इसका आंसर आएगा आपका 627। ये एक तरीके से एक आंसर ऐसे आ सकता है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 3/2 सेकंड ब्रैकेट। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। सब्स्टिट्यूट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एंड 3/2 इज इक्वल्स टू बी। ये वैल्यू हम पुटअप करते हैं। a plus b in second bracket, a minus b, by using identity number 3। ये क्या होता है? आइडेंटिटी नंबर 3 अगर यूज करते हम तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही होता है। तो हम इसकी वैल्यू हम पुटअप करते हैं ए बी की, जिसे यहाँ पे लिखी है वाई स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं। y की पावर 4, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, y पावर 4 is 9 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। चलो हम इस 3 क्वेश्चन से, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अभी हम इसमें कॉमन कुछ निकालेंगे जिसका पूरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज है माइनस वाई अपॉन 10 का ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर मतलब 100 होता है। ओके, सब्स्टिट्यूट x is equals to a and y upon 10 is equals to b। ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3। क्या है हमारी आइडेंटिटी नंबर 3? a माइनस बी सेकंड ब्रैकेट a प्लस बी। तो इसमें हम a b की वैल्यू ऐड कर देंगे। ये क्या है हमारा x माइनस बी, क्या है हमारा y अपॉन 10, एक ब्रैकेट में आ गया, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 10। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ये है आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 25 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। इसे हम एक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 2x ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस y डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट 5 upon 2x is equals to a and y upon 3 is equals to b। तो वैल्यूज अब पुट अप करते हैं ए बी की। इसमें a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी। ए बी की वैल्यू पुटअप करते हैं। a क्या है हमारा 5 अपॉन 2x माइनस b क्या है y अपॉन 3, ये एक ब्रैकेट में हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में 5 अपॉन 2x प्लस y अपॉन 3। ये हमारा आंसर मिल गया यहाँ पे। इसी तरह से हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 माइनस 2x सेकेंड ब्रैकेट 3 प्लस 2x। 3 माइनस 2x सेकेंड ब्रैकेट 3 प्लस 2x। ओके, सब्स्टिट्यूट 3 is equals to a and 2x is equals to b। वैल्यू हम पुट अप करते हैं। a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट a प्लस b यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3। यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3 क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम पुट अप करते हैं ए बी की। 3 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन है 104 इंटू 96। ये तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज करके सॉल्व करना है। तो इसको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 104 एंड 96, इसको हम वैल्यू को थोड़ी स्प्लिट अप करते हैं। 104 मतलब क्या होता है 100 प्लस 4 और 96 मतलब क्या होता है 100 माइनस 4। ये 100 100 4 4 आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी में ही है इसके a प्लस बी a माइनस बी, तभी वो आइडेंटिटी 3 कहलाएगी। लेट 100 इज इक्वल्स टू a एंड 4 इज इक्वल्स टू b। वैल्यू पुट अप करते हैं हम इसमें। a प्लस बी a माइनस बी, वही लिखना यूजिंग आइडेंटिटी
नंबर 3 क्या होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इसका आंसर आता है 9,984। यहाँ तक समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है आइडेंटिटी नंबर 1, 2, 3 उसे कैसे प्रूव किया जाता है और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। अब आते हैं आइडेंटिटी नंबर 4 के ऊपर। उसी में ही हमें यही करना है, प्रूव करना है, क्वेश्चंस उसके ऊपर दिए गए उसको भी सॉल्व करना है। तो चलो हम इसको पहले प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करना है? यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS दिया गया है। तो कभी भी हम, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे हमें लेना नहीं है। ये जो फैक्टराइज फॉर्म है उसे हम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लिखते हैं LHS इज इक्वल्स टू x प्लस a सेकेंड ब्रैकेट x प्लस b। अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आपको तो पता ही होगा। फर्स्ट अपॉन x लेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ करेंगे, देन प्लस a का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। x मल्टीप्लाई बाय x प्लस b प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे देखिए x यहाँ पे भी है, इस दोनों टर्म में x x कॉमन है तो इसको हम कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बचा क्या है a प्लस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए बी। ये क्या होता है हमारा RHS। तो हो गया हमारा प्रूफ। LHS हमने लिया x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी। इसको फर्दर सॉल्व किया, ये वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू मतलब RHS है, इज इक्वल टू RHS लिख दिया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। अब इसमें देखिए x कॉमन है यहाँ पे x x, पर उसके बाद जो वैल्यू दी गई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है। ये डिफरेंट वैल्यू है जिसे हम मान सकते हैं a और b। जैसे कि हमें प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी में दिया है x प्लस a होता है, x x यहाँ पे आ गया, a की जगह 3 आ गई, x फिर से x है एज इट इज, b की जगह 2 आ गया। इसे हम आइडेंटिटी नंबर 4 के रूप से देखना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 2। x सेम एज इट इज है। x प्लस a in bracket another bracket x plus b using identity number 4। ये क्या होती है? यूजिंग नंबर 4 क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए इंटू बी। इसमें ए बी की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। इसमें जो ये दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए इंटू बी
मतलब 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. दिस इज आवर आंसर. सेकेंड है x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5. x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5. अब देखो प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है x प्लस a होता है, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस b होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये सब यहाँ पे प्लस 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 दिख रहा है, तो यहाँ पे एक माइनस आए साइन, x माइनस 3 साइन आई, हमें इसको प्लस के रूप में देखना है. कैसे देखना है? इसे हम x प्लस इन ब्रैकेट माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं, अनदर ब्रैकेट x प्लस 5. यहाँ पे तो प्लस है, अब आ गया प्लस मतलब x प्लस a हो गया, अनदर ब्रैकेट x प्लस b हो गया. ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए हम निगेटिव को हमने ब्रैकेट डाल दे ताकि यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन दिखा सकते हैं. अब हम सॉल्व करेंगे इसको. लेट यहाँ पे a कौन हो जाएगा -3 एंड b इज इक्वल टू 5. ये अज्यूम कर लिया हमने, ये हम इसकी वैल्यू इसमें डाल देते हैं. x प्लस -3 मतलब क्या कौन है a हो गया, सेकंड ब्रैकेट x प्लस 5 कौन है यहाँ पे b है. लिखना यूजिंग आइडेंटिटी 4. बाय यूजिंग आइडेंटिटी 4 ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस a इंटू b, ये होता है. अब इसमें a b की वैल्यू हम पुट अप करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस a क्या है हमारा -3 प्लस b क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस a हमारा क्या है -3 मल्टीप्लाई बाय b मतलब 5 है. हम सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 5 रिजा 15 माइनस 15 एक्स प्लस -15 ब्रैकेट. अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 15. ये हो गया हमारा आंसर. 105 इंटू 106, 105 इंटू 106 ये क्वेश्चन है. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कहाँ है x प्लस a एक्स प्लस b, ये फॉर्म में कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं है. तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम उस फॉर्म में जिसमें a और b अपने को वैल्यू मिलेगी इसमें और x कॉमन रहेगा. जैसे कि 105 का हम ब्रेकअप करेंगे 100 प्लस 5. वैसे ही 106 का भी ब्रेकअप करेंगे जो आएगा 100 प्लस 6. ये वैल्यूज हमें मिल गई. यही जो फैक्टर्स बन गए आपके, जो आइडेंटिटी में हमें यूज करने के लिए आसान होगा. तो 105 मतलब क्या हो गया 100 प्लस 5 इन वन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट 100 प्लस 6 अनदर ब्रैकेट. लेट a इज इक्वल टू 5 हम मानेंगे एंड b इज इक्वल टू 6 हम मानेंगे, और एक चीज x इज इक्वल टू हम 100 पर अज्यूम करेंगे. ओके 100 की जगह हम x आ गया, 5 की जगह a आ गया, वन ब्रैकेट
100 की जगह x आ गया प्लस 6 की जगह b आ गया। अरे ये तो फिर क्या हो गया, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, ये क्या है हमारी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो गया। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 4। बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 4 क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी ए बी। हम x की वैल्यू अभी इस पे पुट अप करते हैं, 100 स्क्वायर प्लस a क्या है हमारा 5 प्लस b क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय x क्या है हमारा 100 प्लस a क्या है 5 इंटू 6। ये यहाँ पे यहाँ इतना हमारा मैथमेटिक्स आ गया। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है प्लस 5 इंटू 6 11 होता है मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 30 10,000 प्लस 1100 प्लस 30 10,000 प्लस 1130, इसका आंसर कितना आएगा 30111, इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आइडेंटिटी नंबर 4 के ऊपर, तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 10। ये जो 4 की जगह है a की है और 10 की जगह है b की है, जो कि हमारे आइडेंटिटी में है x प्लस a इन अनदर ब्रैकेट x प्लस b, यही है। ओके, लेट्स पुट अप दिस वैल्यू x प्लस a फर्स्ट ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट x प्लस b using आइडेंटिटी नंबर 4। क्या होता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 4, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस a इंटू बी। अब इसमें हम a और b की वैल्यू पुट अप करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये हमारा आंसर हो गया। इसे हम लिखते हैं x प्लस 8 फर्स्ट ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट x प्लस माइनस 10 ये अनदर ब्रैकेट हो गया, x प्लस a एंड x प्लस b। लेट 8 is equals to a and माइनस 10 is equals to b। ये वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। x प्लस a फर्स्ट ब्रैकेट
x माइनस x प्लस b सेकेंड ब्रैकेट, इसे आगे लिख दीजिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 4। ये आइडेंटिटी नंबर 4 क्या होती है हमारी, वही होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्या है, ए मतलब 8 हो गए हैं, प्लस बी मतलब प्लस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, 8 मल्टीप्लाई बाय 10, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा 8 माइनस 10 एक्स प्लस माइनस 18, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18। दिस इज आवर आंसर। थर्ड क्वेश्चन, अब इसमें देखो स्प्लिट अप वाला क्वेश्चंस आ गया है। इसमें देखो 103 मल्टीप्लाई 104, पहले एक्सरसाइज में ये सॉल्व किया था। इसको कैसे स्प्लिट अप करना है, x प्लस ए अनदर ब्रैकेट x प्लस बी, ऐसे फॉर्म में इसको स्प्लिट अप करेंगे। 103 इसका स्प्लिट अप करेंगे हम 100 प्लस 3, 107 का आएगा 100 प्लस 7, ये 100 हमें मिल गया x और 3 एंड 7 a एंड b मिल गया। तो हम ये हमारे फैक्टर्स इसमें फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। 103 मतलब क्या है 100 प्लस 3 सेकंड ब्रैकेट, 107 मतलब क्या है 100 प्लस 7। लेट x is equal to 100, a is equal to 3 and b is equal to 7। वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं। x प्लस a, x प्लस b using identity number 4। हमारे क्या आइडेंटिटी नंबर 4 आ गई, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। ये हम वैल्यू सब पुट अप कर देते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब क्या 100 का स्क्वायर प्लस ए क्या है हमारा 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 इंटू 7 हो गया। 100 का स्क्वायर कितना आता है 10,000 प्लस 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस 7 3 जा 21, 10,000 प्लस 1000 11,000, 11,000 प्लस 21 11,021। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम आइडेंटिटी नंबर 5 के ऊपर। क्या है हमारी आइडेंटिटी नंबर 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये होता है। ये हमें प्रूव करना है अभी। चलो फिर हम LHS ले लेते हैं फिर से। LHS इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसका ग्रुप बनाते हैं। फर्स्ट x प्लस वाई का ग्रुप बनाते हैं और z का एक अलग ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड z इज इक्वल्स टू b। ओके,
ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करते हैं फर्स्ट। तो क्या आएगा, x प्लस वाई क्या हमने नोट किया है a, प्लस z हमने क्या नोट किया है b, b का ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमने आइडेंटिटी नंबर 1 देखी है, x प्लस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है ये हमें पता है, जैसे कि x प्लस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ये आइडेंटिटी नंबर 1। इसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a और b की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी ये इसमें पुटअप कर देते हैं। इसमें क्या आएगा, a स्क्वायर में x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये क्या है x प्लस वाई इंटू b, b क्या है हमारा z प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा z स्क्वायर। ओके, अब फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय z प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस z का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ होगा 2xz प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर, बराबर है। अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक तरफ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या बचा है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यहां तक आ गए। अब ये जो वैल्यू आई है फर्दर सॉल्व करके, ये कौन सी वैल्यू है यहाँ पे आइडेंटिटी में, RHS है, सेम टू सेम है। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz इज इक्वल टू RHS। Hence LHS is equal to RHS. Verified. ओके स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आइडेंटिटी नंबर 5 के ऊपर जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 3a प्लस 4b प्लस 5c। लेट 3a is equals to x, 4b is equals to y and 5c is equals to z। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अभी हमारी आइडेंटिटी नंबर 5 क्या है, x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यही होती है। ओके, अभी हम इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं एक्स वाई की, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 3a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 4b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 5c ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस 2 इंटू एक्स 3a x इंटू वाई इंटू 4b
प्लस 2xy हो गया प्लस 2y क्या है हमारे पास 4b yz 5c प्लस 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 3a z क्या है हमारा 5c। ये हमने वैल्यूज पुटअप कर दी एक्स वाई जेड की। अब इसको बस सॉल्व करना है हमें। 3 का स्क्वायर होता है 9, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर प्लस 5 5 25 c स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 4 3 12 12 2 24 24 a b प्लस 5 4 20 22 40 40 b c प्लस 5 3 15 15 2 30 30 a c। इस तरह से हमने सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। बस इसके आगे कुछ नहीं है। बोला क्या है एक्सपांड यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5, तो हमने एक्सपांड करके निकाला तो ये आंसर आ गया। इसके आगे कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4a माइनस 2b माइनस 3c ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर से हमने सब्स्टिट्यूट करना है। लेट 4a इज इक्वल टू x। यहाँ पे हम इसको एडिशन के फॉर्म में लिख देते। फर्स्ट 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अभी हमको x इज इक्वल टू 4 आया है माइनस 2b इज इक्वल टू y माइनस 3c इज इक्वल टू z। x प्लस y प्लस z ब्रैकेट स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे आइडेंटिटी नंबर 5 होती है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस 2xz। अब ये वैल्यू हमको यहाँ पे पुटअप करनी है। एक्स स्क्वायर क्या है 4a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है माइनस 2b ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है माइनस 3c ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a x इंटू y माइनस 2b प्लस 2 इंटू y माइनस 2b इंटू माइनस 3c z हो गया प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस 3c। ये वैल्यूज हमने पुटअप कर दी। बस इसको हमें सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 9c स्क्वायर प्लस 4 टू 8a माइनस हम डायरेक्ट लिख देंगे इसमें। चलो ओके नो प्रॉब्लम। 2b प्लस 2 इंटू इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 3 6 bc माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4 3 12 माइनस 12 ac। ठीक है 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा 8 2 16
AB प्लस 12BC प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 12 टू 24 AC. That's all. This is an final answer. स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन लेते हैं. 1/4A माइनस 1/2B प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर. 1/4A प्लस माइनस 1/2B प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर. Substitute x is equal to A/4, y is equals to minus B/2, z is equals to 1. वैल्यूज हम पुट अप करते हैं. x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर. ये हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? नंबर 5. क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz. अब इसमें हम ये जो वैल्यूज दिए हैं वो सब ऐड कर देंगे. इज इक्वल्स टू A/4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y क्या दिया गया है? माइनस B/2 ब्रैकेट स्क्वायर. z क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स A/4 y इंटू y माइनस B/2 प्लस 2 इंटू y माइनस B/2 इंटू z 1 प्लस 2 इंटू x A/4 इंटू z 1. यहाँ तक आ गए. हम इसको हम सॉल्व करेंगे. a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4. ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. प्लस 1 प्लस 2a/4 इंटू माइनस b/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2b/2 प्लस 2a/4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 प्लस कैंसलेशन हो जाएगा. 2 यहाँ पे डायरेक्ट आएगा माइनस B/2 माइनस AB/4 माइनस B प्लस A/2. अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे सबका. इसमें 16 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस a b मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस b मल्टीप्लाई बाय 16 divided by 16 plus a into 8 2 into 8. डिनोमिनेटर में सब 16 आ रहे हैं. ओके. a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 16 अपॉन 16 तो 1 ही होता है बट 1 सॉरी
16/16 माइनस 4ab/16 माइनस 16b/16 प्लस 8a/16। यहाँ तक आ गए। अब डिनोमिनेटर सब इसमें सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा a स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 16 माइनस 4ab माइनस 16b प्लस 8a डिवाइडेड बाय 16। ये हमारा आंसर यहाँ पे फाइनल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम यहाँ पे जरा फोकस करते हैं। फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5। ये क्वेश्चन दिया है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। स्टूडेंट्स अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एक्सपेंशन फॉर्म दिया जाता था, उसको हम फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अभी हम यहाँ पे जो दिया है फैक्टराइज फॉर्म है, जिसे हमको कन्वर्ट करना है एक्सपेंशन फॉर्म में। जैसे कि मान लो कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यह है, इसे बोलते हैं फैक्टराइज फॉर्म। और इसे बोलते हैं एक्सपांशन फॉर्म। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने क्या पूछा है, फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5। फैक्टराइज करना है मतलब इस फॉर्म में हमें इसका आंसर निकालना है, जो x प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर होगा। अभी इसमें आइडेंटिटी क्या है उसकी हमें तो मालूम है। इसकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी नंबर 5 अगर लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। यह है। अब इसे बोलते हैं फैक्टराइज फॉर्म, जो हमने ये शो करना है। और ये है आपका एक्सपेंशन फॉर्म। समझ में आया? क्वेश्चन में क्या बोला है, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5। फैक्टराइज करना मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमें इस फॉर्म में आंसर निकालना है। यही हमें इसमें यहाँ पे सीखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या 4x स्क्वायर है। 4 एक अलग ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और x स्क्वायर ये वेरिएबल वैल्यू है। जैसे कि 4x स्क्वायर ये आ गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ये अभी वेरिएबल आ गई, वेरिएबल वैल्यू है। हमें दोनों का कॉमन स्क्वायर निकालना है। देखो कभी कभी आंसर यहाँ पे ही छुपे रहते हैं जो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म जो बनेगी उसका स्क्वायर बनाना है। फिर यहाँ पे तो स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर है। यहाँ पे जो है 4x है, इसको हमें स्प्लिट अप करना है। 4xy और 4xz ये जो है इसको स्प्लिट अप करना है किस फॉर्म में, 2xz। इस फॉर्म में हमें उसको स्प्लिट अप करना है। ध्यान से देखिए, 4 हमें अगर 2 इंटू एक्स अगर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज प्लस यहाँ पे हम 2 इंटू 2x कर सकते हैं इंटू y। ओके, प्लस 2yz
एज इट इज प्लस इसका स्प्लिट अप करेंगे हम 2 इंटू 2x इंटू जेड। अब देखिए ये स्टेप हमारी इस फॉर्म में बराबर आ गई, ऐसे ही उसको कन्वर्ट करते जाना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट सब्स्टिट्यूट 2x is equals to a, y is equals to b, z is equals to c। यह भी हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2x क्या है हमारा a इंटू y, सॉरी y में आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी b, ओके, प्लस 2bc प्लस 2 इंटू a इंटू c, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5। क्या होती है आइडेंटिटी नंबर 5? मतलब क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यही हो गया। अब इसमें a b c की वैल्यू जो हमने एज्यूम की है वो इसमें पुटअप कर देते हैं। क्या है b, क्या है वैल्यू 2x प्लस b क्या है y प्लस c क्या हमने लिया है z ब्रैकेट स्क्वायर। ये हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो गया। चलो बच्चों, अब इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आइडेंटिटी नंबर 5 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 4xz। क्या बोला इसमें? फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना मतलब क्या है? इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हमें फाइंड आउट करना है। ये एक पार्ट हो गया और एलएचएस में जो होता है जो दूसरा पार्ट है। जैसे कि हमें मालूम है कि इसकी आइडेंटिटी नंबर 5 क्या होती है। अब इसमें आइडेंटिटी नंबर 5 बोला है यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन में अगर नहीं बोलते कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5, बस खाली बोला है कि फैक्टराइज और एक क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हमें आइडेंटिटी ढूंढना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है। पहले तो हम आइडेंटिटी नंबर 5 लिखते हैं। क्या है हमारी आइडेंटिटी नंबर 5? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये है हमारी आइडेंटिटी नंबर 5। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो एक टर्म दी है पूरी, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टर्म्स, ये बन रही है हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड। ये आरएचएस है और एलएचएस में ये लिया गया है। तो फैक्टराइज करना मतलब क्या है? इसमें जो एक जो टर्म है जो मिसिंग है वो ये है। इस फॉर्म में इसको आंसर निकालना है। ओके, तो हम पहले ये समझते हैं कि
यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है जो इज इक्वल्स टू जो आएगी, जो ब्रैकेट स्क्वायर होगा, प्लस प्लस यहाँ पे टर्म मिसिंग है, ये हमें इसमें से फाइंड आउट करना, तब जाके ये अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इज नथिंग बट अलजेब्रिक इक्वेशन। ये पहले की वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन समझी थी, ये इसका मतलब है। तो इसे हम इस फॉर्म में देखो, ये एक्सपांडेड फॉर्म है, जो एक्सपांशन फॉर्म होता है, और एक्सपांशन फॉर्म का रिवर्स क्या होता है, फैक्टराइजेशन फॉर्म, जो फैक्टराइज होता है। इसमें दो फैक्टर है, इसमें जो भी है ये दो फैक्टर बनते हैं इसके, जो एक फैक्टर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा फैक्टर बनता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये दो फैक्टर बनते हैं। इससे ही क्वेश्चन बना है कि फैक्टराइज करो, इसमें से जो निकलेगा वो इस तरह से आंसर निकलेगा। चलो हम अभी इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5। हाँ, ये थोड़ी चीजें समझानी बहुत जरूरी है, ये बहुत ही यूजफुल चीजें हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मददगार होगी। देखो क्वेश्चन सामने आ गया है। अब देखो हमें इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। मैं तो हर वक्त आइडेंटिटी का सहारा लेता हूं, जो कि आइडेंटिटी ये है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ओके, अब इस एग्जांपल को इसके फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे फर्स्ट देखो, फर्स्ट टर्म जो लिखी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे फर्स्ट टर्म क्या है 4x स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो टर्म है पूरे टर्म्स ब्रैकेट के अंदर है, उसका स्क्वायर होता है। अब इसे भी हमें एक कुछ ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट के अंदर ये जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है और ये लिटरल वैल्यू जो है, दोनों भी एक साथ आनी है। पिछले वीडियो में ये बात मैंने आपको समझाई नहीं शायद। चलो, तो ये कैसे करेंगे, हम इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू यही आएगी। इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, यही समझना है कि इसको हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। तो इसको हम करते हैं कि 2 का स्क्वायर तो होता है 4 हो जाता है, और x 2 इंटू एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, ये मिल गया हमें इसके फॉर्म में। जो x स्क्वायर माना जाएगा इसे हम x पकड़ सकते हैं, 2x को x। अब वो हो गया बराबर जस्टिफाई 2x का ब्रैकेट स्क्वायर। इसी तरह से ये मिडल टर्म है, यहाँ पे 4xy दिया है, यहाँ पे 2yz है, यहाँ पे 4xz है। अभी देखो यहाँ पे नंबर्स देखो अलग अलग हो गए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। हमारा आइडेंटिटीज में क्या है 2xy है, यहाँ पे 2yz है, और इसमें भी 2xz है। फिर से इसी फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये 4 माइनस 4xy ये क्या होगा, हमें क्या करना है 2xy के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे -2 इंटू 2xy ये आ गया 2xy, मल्टीप्लाई फैक्टर जो है हमारा 2 इसका बाहर निकाल दिया। ओके, इसी तरह से ये 4xz है, इसे भी हम कन्वर्ट करते हैं xz मतलब ये 2xz, 2 तो चाहिए इसके अंदर 2xz, तो हम लिखेंगे। फिर बचा क्या है 2 to the 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया एक अलग टर्म। ये जो टर्म दो टर्म इसमें हम फिट करेंगे, तब जाके ये इसकी पूरी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी।
अभी यही चीज हमें यहाँ पे लिखना है। चलो, तो 4x² को हम 2x² माइनस y² तो एज इट इज है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सेपरेट है वो, प्लस z² यहाँ पे एज इट इज है, माइनस 2 इंटू 2x इंटू y, xy मतलब xy हो गया, ठीक है, माइनस 2yz एज इट इज है, ओके, प्लस थोड़ा सा यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, प्लस 2 इंटू 2xz, ये देखो xz, यहाँ पे x है, z जैसे कि यहाँ पे 2xz है ना, ये 2xz यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया। ये हो गया पूरा जो ये इसका फॉर्म है, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्या तक समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। Let A is equals to 2x, B is equals to minus y, C is equals to z. ओके, A, B, C मिले। अभी इस पूरी वैल्यू इसके हम पुटअप करते हैं। A² एक चीज है, पॉज कर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे निगेटिव टर्म्स बन रहे हैं, तो कॉज ऑफ निगेटिव टर्म इसमें क्या है, यहाँ पे देखो -4xy एंड -2yz, -2yz, ये जो दो टर्म है, ये जो कॉज ऑफ निगेटिव टर्म बन रहे हैं, इसमें देखो y कॉमन है, तो सेपरेट करते हैं अपन y को माइनस के साइन के, जो यहाँ पे -y है, तो इसका सेपरेशन कैसे होगा? जैसे कि ये हो गया है -2 इंटू 2x इंटू y, ये हो गया -2yz। अब इसका सेपरेशन ऐसे आएगा, 2 इंटू 2x इंटू -y, ये जो मिल गया हमें बीच वाला टर्म माइनस, ये हो गया यहाँ पे, और इसका हम करते हैं 2 इंटू -y इंटू z। इस तरह से इसका हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, जो निगेटिव कॉज ऑफ निगेटिव टर्म बना रहे हैं ये -y दोनों बीच में। अब इसको हम फिर से रीअरेंज करते हैं, 2x² माइनस y² प्लस z² माइनस 2xy 8 माइनस 2x सॉरी माइनस 2x इंटू y हम कुछ गलती कर रहे हैं फिर से,
ये माइनस में आएगा प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। ये नेगेटिव साइन हम माइनस वाई को दे देंगे, जो कि ये हमारा यहाँ पे आ गया। ओके राइट। फिर ये जो टर्म है इसे भी हम प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड। अब ये एज इट इज 2 इंटू 2x इंटू जेड एक्स जेड राइट। इस फॉर्म में आ गया। चलो अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट a is equals to 2x, b is equals to minus y and c is equals to z। ये वैल्यूज हम इसमें पुटअप करते हैं तो क्या आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब ये हमने माइनस वाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओके ये फॉर्म हो गया है इसमें प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके तो ये जो फॉर्म हमें मिल गया है एक्सपांडेड फॉर्म एक्सपेंशन फॉर्म है, इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होगा a प्लस b प्लस c ब्रैकेट स्क्वायर। ओके बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5। चलो ले लीजिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म का फैक्टराइज फॉर्म ये आता है। अब ये जो वैल्यूज हैं ए बी सी की हम इसके इस अंदर पुटअप कर देते हैं। ये क्या था हमारा 2x बी क्या है हमारा माइनस वाई, सी क्या है हमारा जेड इनका ब्रैकेट स्क्वायर। स्टूडेंट्स दिस इज आवर राइट आंसर। ये हो गया हमारा फैक्टराइज फॉर्म। क्वेश्चन उसका फैक्टराइज करो तो हमने ये फैक्टराइज फॉर्म निकाला। ओके स्टूडेंट्स चलो हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वही क्वेश्चन सेम है फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5। ये जो एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया है उसका हमें फैक्टराइज फॉर्म निकालना है जो कि x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर होता है। जैसे कि हमें पता है आइडेंटिटी नंबर 5 क्या होती है, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी नंबर 5 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये आइडेंटिटी नंबर 5 है हमारी। बस हमें इसको ये क्वेश्चन को इसके फॉर्म में हमें सेट करना है। अब यहाँ पे फिर से एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे सब प्लस 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 सब तरफ प्लस है। तो यहाँ पे प्लस क्यों नहीं हुई है? यहाँ पे तो प्लस है प्लस है प्लस है, फिर यहाँ पे नेगेटिव आया है और यहाँ पे भी नेगेटिव आया है। ये नेगेटिव बहुत हानिकारक है। तो इससे पहले हम रीअरेंज करेंगे। जैसे कि ये कॉज ऑफ नेगेटिव टर्म इसमें से क्या है तो वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे कॉज ऑफ नेगेटिव टर्म कौन सा है? -24yz, ये जो -24yz एंड -16xz, ये दो चीजें मिल गई। यही जो दो टर्म नेगेटिव चीज बना रही है यहाँ पे, ये कॉज है, कॉज ऑफ नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है z एंड z। हम z को सेपरेट करते हैं यहाँ पे, इसको
सेपरेट करेंगे हम। ओके, यहाँ पे z निगेटिव तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव z आ गया है। पॉजिटिव z मतलब इसको हम निगेटिव के फॉर्म यहाँ पे सब ऐड करके इसको पॉजिटिव करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे कि पहले तो ये हम एक कॉमन निकालेंगे, 2x का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3y का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे करेंगे हम -4 z स्क्वायर प्लस -4 z ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखिए -4 इंटू -4 करेंगे तो +16 हो जाएंगे और z स्क्वायर एज इट इज। ये हो गया। अब हमें देखो x मिल गया, y मिल गया और z भी मिल गया, जो हमारे आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड में है, जिसका हमें ब्रैकेट स्क्वायर करने के लिए आसान मिल गई। फैक्टर्स तो हमें यहाँ पे मिल गए, इसके 3 फैक्टर्स तो यहाँ पे मिल गए। अब इसके बाद यहाँ तक हम हो गए, आ गए प्लस 12xy। 12xy में क्या होता है? 12xy में होना चाहिए 2xy, जो हमारे यहाँ पे ये जो टर्म है, किसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो पहले। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? 2xy तो हम लिख ही देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 xy यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 2xy मल्टीप्लाई बाय 3। ये हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे -24yz, यहाँ पे भी 2yz आ जाएगा, मतलब y क्या है हमारा? ये यहाँ पे देखिए y, मतलब ये तो हम पहले लिखेंगे -4z माइनस हो गया yz माइनस yz, मतलब ये y हमारा 3y यहाँ पे आ गया। ओके, 3y एंड z क्या है हमारा? -4z। ये हो गया हमारा yz मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, चेक करते हैं। ये 4 है, डोंट कंफ्यूज। 4 टू जा 12, 12 टू जा 24, ये आ गया बराबर, ठीक है। माइनस ये लास्ट टर्म बची है यहाँ पे 16xz, लास्ट टर्म में क्या है? +2xz आता है, तो xz तो लिख देंगे हम। xz क्या है हमारा? 2x मल्टीप्लाई बाय -4z, तो इसकी वैल्यू बराबर 4 टू 8, 8 टू 16, यहाँ पे 2 आ गया, राइट। यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट सही हो गया वैल्यूज डाल के।
चलो, तो अब हम इसकी वैल्यूज हम पुट अप करते हैं, जैसे कि लेट a इज इक्वल्स टू 2x, b इज इक्वल्स टू 3y एंड c इज इक्वल्स टू -4z। ओके, अब ये वैल्यूज हम इसमें ऐड करते हैं, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस c स्क्वायर हमारा ये -4z, ओके, प्लस 2ac, a हमारा 2x है, ab है, 3y यहाँ पे आ गया है, y मतलब 3y हो गया, ab प्लस 2bc प्लस ये b हमारा क्या है 3y, c हमारा क्या है -4k, bc हो गया प्लस 2ac, ये जो प्लस 2a हमारा 2x है, c हमारा -4z है, तो ये यहाँ पे आ गया। मुझे इसको देख के, एक्सपेंशन फॉर्म को देख के तो ऐसे लग रहा है कि एक इसका फॉर्म ये होता है फैक्टराइज फॉर्म, a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट स्क्वायर होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5, ये फॉर्म हो गया। अब फिर से ए बी सी की जो वैल्यू हमने अज्यूम की थी वो फिर से इसमें ऐड कर देंगे। ए क्या है हमारा 2x प्लस बी क्या है हमारा 3y, सी क्या है हमारा -4z ब्रैकेट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। यही हमें इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, जैसे कि इसको आपको पहले एक्सपांडेड फॉर्म दिया जाएगा, उसका हमें फैक्टराइज फॉर्म करना है, मतलब ये फैक्टराइज फॉर्म हो गया। समझ लो ब्रैकेट के नंबर कुछ एक वैल्यू है a है, a स्क्वायर, उसको फैक्टराइज फॉर्म मतलब क्या होता है a इंटू a, ये दो फैक्टर हो गए, इसी को बोलते हैं फैक्टराइज फॉर्म। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, चले ऐसे ही एक सेम एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे कि दिया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस xz। फिर से बोला है कि फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5। फैक्टराइज तो करेंगे, हमें तो पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये होता है x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें सब प्लस 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 है, एडिशन है सब यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो टर्म्स में सब एडिशन है, यहाँ पे निगेटिव टर्म आ गई है, यहाँ पे निगेटिव टर्म आई है, तो कॉज ऑफ निगेटिव टर्म हमें पहले फाइंड आउट करनी है ऐसे एग्जांपल्स में, जो यहाँ पे ये दी गई है और यहाँ पे ये दी गई है। ओके, ये हमें कॉज ऑफ निगेटिव टर्म पहले फाइंड आउट करते हैं, उसी के आधार से हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आने वाली है, x की जगह क्या आने वाली, y की जगह क्या आने वाली एंड z की जगह क्या आने वाली है, ये हम इन दोनों की मदद से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पहले लिखता है -2√2xy, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ओके, इसमें हमने मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ये जो इसका सीक्वेंस है, तो 2 हम बाहर लिख लेते हैं, निकालते हैं 2xy, xy मतलब ये जो माइनस की साइन यहाँ पे आ जाएगी, -2x मल्टीप्लाई बाय y, ये हो गया हमारा x एंड y, और ये y, ये जो टर्म आती है हमारे 2xy,
और ये हमारे 2xy, ये हो गया हमारे, ये मिडल टर्म हो गया मेरे। इसमें हमें क्या मिला है, यहाँ पे x मिला है, जो x की वैल्यू क्या हो गई है, -√2x। ये x हम सीधा उठा के यहाँ पहले फिट कर देते हैं, जिसका स्क्वायर हो जाएगा -√2x का स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा 2x²। ओके, ये हो गया। अब इसका यहाँ पे आते हैं, -8xz। ओके, इसमें भी क्या है, 2xz। हमारे सीक्वेंस में क्या आता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz। अब इसमें हमें 2xz निकालना है। ये 2 तो बाहर निकाल लिया हमने। x क्या है हमारा, यहाँ पे x जो हमने फाइंड किया -√2x, x मिल गया। बस यहाँ पे बचा है z। z क्या होगा, जो z का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, तो वैल्यू ये आएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक निगेटिव साइन तो है, वो तो इफेक्ट करेगी प्लस के साइन के साथ, तो निगेटिव आएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको अभी हम छेड़ना नहीं। x तो हमको रेडीमेड मिल गया है यहाँ पे x, पर z को ढूंढना है। यहाँ पे क्या हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो हमें z भी मिलेगा, और उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो -1z होगा। ये सोचना है हमें। मल्टीप्लाई बाय अगर हम √2z अगर लिखते हैं तो क्या ये वैल्यू बनेगी, यहाँ पे नहीं बनेगी। देखो, √2 × √2 √4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, -2 हो गया, -2 × 2 क्या होगा 4, मगर इधर 8 है, तो हम यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 8। अब देखिए, √2 × √2 √4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 2 8। ये हमें मिल गई वैल्यू z की। चलो, हमें x भी मिल गया, y तो ऑलरेडी है, z क्या मिला 2√2z। ओके, ये हम यहाँ पे लिखते हैं x एंड z, मल्टीप्लाई 2xz हो गया। ये हमारा फॉर्म लास्ट टर्म का। और यहाँ पे क्या है 2xy, ये जहां पे आता है 2xy 2xz जो हमने सॉल्व किया है, ये फॉर्म आ गया। और यहाँ पे 2yz। इसमें स्प्लिट अप कर सकते हैं, 2 × 2√2z × yz हो गया है। ओके, ये फॉर्म हो गया इसका। चलो हम आते हैं इसके ऊपर। टू एक्स स्क्वायर का हमने क्या लिया है, -√2x ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y² प्लस हमारा z क्या निकला है 2√2z ब्रैकेट स्क्वायर, 2√2z ब्रैकेट स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर तुम्हारा ये आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, √2 का स्क्वायर 2 आता है, z का स्क्वायर z², f(z²). ये वैल्यू हमारी आ गई। ओके, माइनस ये हमारा प्लस माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई। एक्स कितना है अपना -√2x मल्टीप्लाई बाय वाई। ओके, एक्स वाई हो गया, एक्स वाई 2 टाइम एक्स वाई 2xy। ठीक है,
प्लस 2 टाइम्स वाई जेड, वाई एंड जेड हमारा कौन क्या है, रूट टू जेड, टू रूट टू जेड मतलब वाई जेड, वाई जेड हो गया 2 वाई जेड एंड एन लास्ट में क्या है बचा, प्लस 2 एक्स जेड, प्लस 2 इंटू एक्स जेड, क्या है एक्स क्या है हमारा माइनस रूट 2 एक्स, जेड क्या है हमारा 2 रूट 2 जेड, ये हो गया हमारा एक्स जेड, 2 टाइम्स एक्स जेड, 2 टाइम्स वाई जेड, जेड है ये वाई है, उल्टा पुल्टा कैसे भी लिख सकते हैं, और ये क्या है 2 टाइम्स एक्स वाई, और हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया बराबर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म, ये टर्म में बराबर हमने सेट कर दिया, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था इसे। ओके, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू रूट 2x माइनस रूट 2x, b is equals to y and c is equals to minus root 2x. Okay, minus root 2x, right. Oh, sorry. C is equals to ये आएगा 2 रूट 2 z, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। ओके सॉरी, हाँ ये आ गया आपका। अब इसकी वैल्यू हम पुटअप करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2ab प्लस 2b, b मतलब ये है b, c मतलब 2 रूट 2 z, ओके, प्लस 2a, यहाँ पे आओ 2a की वैल्यू -2 माइनस रूट 2x एंड c मतलब 2 रूट 2 z, ओके, ये आ गया। अब इससे देखने के बाद मुझे ये बात समझ में आती है कि ये तो फॉर्म तो ये फैक्टराइज होता है, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट स्क्वायर, using identity number 5 ये हमने यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5 ये निकाल लिया। अब इसमें वैल्यूज हम पुटअप करते हैं, जो माइनस है a की जगह क्या है माइनस रूट 2x प्लस b की जगह क्या है y प्लस c की जगह क्या है 2 रूट 2 z, ब्रैकेट का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई बाय साइन माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 रूट 2 z, ब्रैकेट का स्क्वायर। या ये हमारा आंसर हो गया।
फाइनल आंसर। आई होप आपको सब ये समझ में आया होगा। हमने इस सेशन में, इस पार्ट 1 सेशन में आइडेंटिटी नंबर 1 से लेके 5 तक उसके प्रूव देखे हैं, कैसे प्रूव करते हैं 1 बाय 1 देखे, और उसके बेस्ड क्वेश्चन भी हमने इसमें सॉल्व किए हैं, जो हम बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं यहाँ पे। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी सब क्वेरीज यहाँ पे सब क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से आप इसको फॉलो करो, इसी तरह से आप इसकी स्टडी करो, इसी तरह से आपको सब क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसमें मेन चीज यही है कि इसमें आइडेंटिटी सब याद रहनी बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर हम जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई फैक्टराइजेशन फॉर्म दिया होगा तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म करना है, एक्सपांडेड फॉर्म दिया होगा तो उसको फैक्टराइज फॉर्म करना है। ये सब चीजें जैसी आती है उसमें देखना है कि पॉजिटिव टर्म्स सब है, उसमें नेगेटिव अगर आते हैं तो कॉज ऑफ नेगेटिव टर्म उसमें फाइंड आउट करो फर्स्ट ऑफ ऑल। उसी में आपके फैक्टर्स हिडन रहते हैं जो हमें एक्स वाई जेड मिल जाते हैं। इसी के जैसे कि ये इसमें सॉल्व किया हमने, इसको एक्स भी निकाला और जेड भी निकाला, तो ये यहाँ पे फिट हो गए सब तरफ। उसके आधार पर ही फिर हमारी जो आइडेंटिटी बनती है ये बनती है। इसके आधार पर वैल्यूज पुटअप करते हैं, वैल्यूज पुटअप करने के बाद उसके फैक्टराइजेशन आसानी से निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सेशन पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं आपके सब डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। चलो दोस्तों, ऐसी वीडियोस हम जल्दी से लेके आएंगे, जो पार्ट 2 में आएगी, जो कि इसमें आइडेंटिटी नंबर 6, आइडेंटिटी नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ये हम पार्ट 2 बहुत ही जल्दी से आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, बेल आइकन को क्लिक करो। ओके, हैव अ नाइस डे।